Hello students, welcome all of you to my YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, I Abhay Kumar going to solve exercises problems 11, 12 and 13 of chapter 12 Simple Harmonic Motion, book Concepts of Physics Part 1 written by Dr. S.C. वर्मा. इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 12 सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस 11, 12 एंड 13 का कंप्लीट सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स आईआईटी जेईई नीट एंड अदर प्लस 2 लेवल के इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, exercise problem 11. A block of mass 0.5 kg hanging from a vertical spring executes simple harmonic motion, that is SHM, of amplitude 0.1 meter and time period 0.314 second. Find the maximum force exerted by the spring on the block. एक ब्लॉक है जिसका मास 0.5 kg है, उसे एक वर्टिकल स्प्रिंग उदग्र स्प्रिंग से लटकाया जाता है एंड वह ब्लॉक जो एक वर्टिकल स्प्रिंग से लटकाया जाता है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, पूरा करता है, जिसका एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर एंड टाइम पीरियड आवर्तकाल 0.314 सेकेंड है. तो स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर कितना मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट होगा, अप्लाई होगा, आरोपित होगा, उसे मालूम करना है. नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए. गिवन इन दिस प्रॉब्लम, जो गिवन डाटा है, स्प्रिंग से लटकाए गए ब्लॉक का मास है m इक्वल्स टू 0.5 kg. डायग्राम भी स्केच किया जा सकता है. एक स्प्रिंग है जिसके अपर एंड को किसी सपोर्ट से लटका दिया जाता है, हैंग किया जाता है, एंड इसके लोअर एंड से एक ब्लॉक जिसका मास 0.5 kg है उसे हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है. इस ब्लॉक का वेट जिसका मास 0.5 kg है, दैट इज m इक्वल्स टू 0.5 kg. इसका वेट हो जाएगा, इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा m इंटू जी, that is 0.5 multiplied by acceleration due to gravity. स्मॉल g acceleration due to gravity है, गुरुत्वीय त्वरण. एंड इस ब्लॉक पर स्प्रिंग के द्वारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, जो कि वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. एंड यह ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, दैट इज मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से, सपोज किया जाए यह लाइन डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, एम्पलीट्यूड के इक्वल है, जो कि 0.1 मीटर है. दैट इज कैपिटल A इक्वल्स टू 0.1 मीटर. तो ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, अप एंड डाउन, ऊपर एवं नीचे, एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना है, 0.1 मीटर. यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x और x0 से सपोज किया जाए, तो इस स्प्रिंग के द्वारा स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो कि ब्लॉक पर एक्ट करेगा
तो उसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, बट इसका मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू के एक्स, जो कि वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एंड इक्विलिब्रियम में, ब्लॉक के इक्विलिब्रियम में रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू के एक्स जो स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर एक्ट किया जाएगा, तो वह ब्लॉक के वेट के इक्वल होगा। तो इन द इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स which is produced in the spring, produced by the spring on the block is F is equal to Kx is equal to mg. So write down in the equilibrium of the block restoring force F equals to Kx and it is equal to weight of the block. रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड माइनस के एक्स का मॉड के एक्स इक्वल टू एम जी से इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज पड़ेगा आगे, इसका यूज होगा इस इक्वेशन का। अब इस डाटा में मास के अलावा एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0 पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन, जिसे डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट भी किया है। कैपिटल ए इक्वल्स टू 0.1 मीटर एंड ऑल्सो इट इज गिवन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक इज 0.314 सेकेंड। वन कंप्लीट ऑसिलेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन के अबाउट वन कंप्लीट ऑसिलेशन में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है, जो कि 0.314 सेकेंड है, जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है, दिया गया है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक के केस में क्या होगा? इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू Kx, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ द ब्लॉक, तो Kx इज इक्वल टू mg। नाउ एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। किसी स्प्रिंग से कोई ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो वह अगर हैंग किया जाता है, सस्पेंडेड है, लटकाया जाता है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर स्मॉल m मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो उस फॉर्मूला का यूज किया जाए, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m स्मॉल m अपॉन k। एंड इस इक्वेशन का यूज करने से फायदा यह होगा कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, या स्प्रिंग है जिससे कि m मास का ब्लॉक लटकाया गया है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम होगा। टी का वैल्यू टाइम पीरियड 0.314 सेकेंड राइट डाउन, और टी को रिप्लेस कर दिया जाए, इसका वैल्यू 0.314 सेकेंड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m। मास ऑफ द ब्लॉक इज 0.5 kg। वह मास जो स्प्रिंग से, वर्टिकल स्प्रिंग से, उदग्र स्प्रिंग से लटकाया गया है, उसका मास 0.5 kg गिवन है प्रॉब्लम में। बोर्ड पर मैंने प्रॉब्लम लिखा भी है, तो m की जगह रिप्लेस करें 0.5 अपॉन k का वैल्यू मालूम करना है। जीरो 3.14 पाई का वैल्यू होता है, RHS में भी पाई है। तो अगर बोथ साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो LHS में 3.14 होगा, और यहाँ RHS में 2 into 10 that is 20 पाई रूट अंडर 0.5 अपॉन k। सो 0.314 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 3.14 एंड RHS में 10 से RHS में मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि LHS में भी कर रहे हैं। यहाँ 2 into 10 that is 20 पाई रूट अंडर स्मॉल मास कितना है 0.5 m के जगह अपॉन k। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ? 10 से मल्टीप्लाई करने पर बोथ साइड्स में 0.314 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 3.14। तो RHS में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 into 2 20 पाई रूट अंडर
मास ऑफ द ब्लॉक 0.5 अपॉन के। अब 3.14 एंड पाई का वैल्यू भी 3.14, बोथ साइड्स में कैंसिल हो गया। 3.14 से पाई RHS का, LHS एंड RHS कैंसिल हो गया। तो LHS में अब इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो LHS में क्या बचा 1, RHS में रूट अंडर 0.5 अपॉन के। बोथ साइड्स में स्क्वायर कर दिया जाए, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो LHS में क्या है 1 है, और 1 इक्वल्स टू 20 रूट अंडर 0.5 अपॉन के। तो क्या आया कैंसिलेशन के बाद 3.15 एंड RHS में पाई इक्वल टू 3.14, पाई लेफ्ट हैंड साइड में 3.14 इक्वल्स टू 20 पाई रूट अंडर 0.5 अपॉन के। तो LHS RHS में 3.14, पाई का वैल्यू भी 3.14, RHS में भी पाई है, तो कैंसिल हो गया। तो 1 इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में 1 इक्वल टू 20 रूट अंडर 0.5 अपॉन के। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दिया जाए, टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 20 स्क्वायर दैट इज 400 RHS में, मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 0.5 अपॉन के का स्क्वायर करने पर 0.5 अपॉन के, 0.5 अपॉन के। अप्रॉक्सिमेट मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए k इक्वल्स टू देयरफॉर k into 1, therefore k into 1 that is k equals to 400 multiplied by 0.5, that is 400 multiplied by 0.5 is 5 by 10, वन प्लेस पर डिसिमल है तो 0.5, 5 by 10 that is 40 multiplied by 5 that is 200 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग k इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर। अब इस प्रॉब्लम में हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर अप्लाई किया जाने वाला मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग x के प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। देयरफॉर मैक्सिमम फोर्स F max, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर कितना अधिकतम फोर्स, अधिकतम बल अप्लाई किया जाता है, आरोपित किया जाता है, उसे मालूम करना है। सो F max and we know that force is directly proportional to elongation or compression of the spring. So F varies as x, therefore फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब इलोंगेशन भी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो जाएगा, x मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, F इक्वल टू के एक्स प्लस मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर। तो उसमें F मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू के एक्स में x प्लस x तो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का, इलोंगेशन है किस पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। उसे हम x0 भी से डिनोट कर सकते थे। तो मैक्सिमम फोर्स F इक्वल टू के एक्स के जगह कितना करना होगा, x प्लस a, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो F max इक्वल टू के अंडर ब्रैकेट x मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो स्प्रिंग का इलोंगेशन है वह x इक्वल टू x0, यहाँ हमने x ही लिखा है। तो k अंडर ब्रैकेट x प्लस एम्पलीट्यूड a। मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, और इलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो kx के जगह F इक्वल टू kx है, तो kx के जगह हमने इक्विलिब्रियम में kx इक्वल टू mg है, तो मैक्सिमम फोर्स F इक्वल टू kx प्लस एम्पलीट्यूड भी उसमें ऐड करना होगा, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। डायग्राम में हमने दिखाया भी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड a इक्वल टू 0.1 मीटर। सो इट इज kx F max इक्वल टू kx प्लस k, एंड kx किसके इक्वल होता है, kx इक्वल टू इक्विलिब्रियम में mg के इक्वल होगा। तो kx की जगह हम रिप्लेस करना है, इक्वेशन 1 का यूज किया गया, जिसे मैंने शुरू में ही कहा था
इस इक्वेशन का यूज होगा बाद में। तो के एक्स इक्वल टू एम जी प्लस के इंटू ए, एम का वैल्यू मालूम है 0.5, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नियरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू भी है, हमने ऑब्टेन किया। के का वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई एम्पलीट्यूड इज 0.1 मीटर एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो 0.5 इंटू 10 दैट इज 5, 0.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/10 इंटू 10 दैट इज 5 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 दैट इज 20। तो 5 प्लस 0.5 इंटू 10 एम जी का वैल्यू 55 हो जाएगा। 0. मास है 0.5 kg जो स्प्रिंग से सस्पेंडेड है, लटकाया गया है, हैंग किया गया है। एंड जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 5 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 दैट इज 20, दैट इज 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। एंड मैक्सिमम फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो 25 है आंसर। तो maximum force exerted by the spring on the block F max is equal to 5 plus 20 that is 25 Newton, that is mg plus k। वैल्यूज को पुट करने पर m का, g का, स्प्रिंग कांस्टेंट k का एंड एम्पलीट्यूड का, एंड ऐड करने के बाद 5 plus 20 25 न्यूटन आंसर। तो एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 11 चैप्टर 12 simple harmonic motion book concepts of physics part 1 written by Dr. S.C. वर्मा का सॉल्यूशन कर लिया गया क्वेश्चन नंबर 11 का। Exercise problem 12, a body of mass 2 kg suspended through a vertical spring executes simple harmonic motion of time period 4 seconds. If the oscillations are stopped and the body hangs in equilibrium, find the potential energy stored in the spring. एक बॉडी वस्तु जिसका मास 2 kg है, उसे एक वर्टिकल स्प्रिंग, ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटकाया जाता है, जो एंड वह बॉडी, वह वस्तु सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, जिसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। यदि बॉडी और ब्लॉक का, वस्तु का ऑसिलेशंस को रोक दिया जाए तथा बॉडी को इक्विलिब्रियम में लटकाया जाए, संतुलन की स्थिति में लटकाया जाए, दैट इज रेस्ट की स्थिति में लटकाया जाए, ऑसिलेशंस को रोककर, दोलनों को रोककर, तो स्प्रिंग में स्टोर्ड संचित पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में स्टोर्ड संचित पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है, मालूम करना है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 12, बुक concepts of physics part 1 chapter 12 simple harmonic motion, that is SHM. Given data, mass of the body suspended to a spring, to a vertical spring, वर्टिकल स्प्रिंग से, ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटकाया गया मास कितना है, मास का वैल्यू कितना है, बॉडी का मास 2 kg है, उस वस्तु का मास m इक्वल्स टू 2 kg, एंड वह बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, जिसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने मिड पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट करेगा वह बॉडी, तो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड।
अब ओसिलेशंस को रोककर बॉडी को लटकाया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब रेस्ट की स्थिति में लाया जाता है। ओसिलेशंस बंद हो गया तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, मान इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो स्प्रिंग में स्टोर्ड संचित पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा मालूम करनी है, जो कि फॉर्मूला हम जानते हैं U = ½ kx²। तो उसके लिए हमें स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू चाहिए एंड उसके अलावा x का भी वैल्यू चाहिए, दैट इज इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, उसका भी वैल्यू चाहिए। तो दोनों का वैल्यू मालूम कर हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कैपिटल U = ½ kx² का यूज कर डिजायर्ड रिजल्ट को जो मालूम करना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, उसे मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम टाइम पीरियड का फार्मूला अप्लाई कर लें। डायग्राम भी स्केच कर सकते हैं इसमें। स्प्रिंग वर्टिकल स्प्रिंग है, उससे बॉडी हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है। जिसका मास, बॉडी का मास, वस्तु का मास 2 kg है, m = 2 kg। तो वेट इसका डाउनवर्ड काम करेगा, W = mg, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, m = 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g। एंड वी आर स्टोरिंग फोर्स, बॉडी पहले ओसिलेट कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, लेकिन बाद में ओसिलेशंस को रोककर बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लटका दिया जाता है। यदि स्प्रिंग का इलोंगेशन वेट के कारण x है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग में एक्ट करेगा F = -kx, लेकिन मैग्नीट्यूड रिस्टोरिंग फोर्स का F = kx। तो रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स Fs = kx। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। तो वेट डाउनवर्ड इन द इक्विलिब्रियम, weight of the body, that is mg, that is 2 kg into multiplied by acceleration due to gravity, gravity upon small g. In the equilibrium of the block, weight of the body is equal to restoring force produced in the spring, that is restoring force produced by the spring, which is on the restoring force produced in the spring and acting on the block or acting on the body, that is force acting on the body by the spring is restoring force, जो कि बॉडी का वेट के अगेंस्ट एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड मैग्नीट्यूड रिस्टोरिंग फोर्स का Fs = kx। तो इक्विलिब्रियम में वेट ऑफ द बॉडी = kx। तो हम बाद में उसका यूज करेंगे, लेकिन पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम कर लेते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला यूज करके। तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज T = using the formula T = 2 pi √small m mass of the body, which is 2 kg upon k। T = 2 pi √small m upon k। स्मॉल m की जगह कैपिटल M भी मास के लिए सिंबल यूज किया जा सकता है। तो यह टाइम पीरियड है किसका? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग बॉडी सिस्टम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। कैपिटल T = 2 pi √small m upon k। T का वैल्यू कितना है? इट इज गिवन 4 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, शुरू में तो ऑसिलेशंस हो रहा है, बाद में ऑसिलेशंस को रोक दिया जाता है एंड बॉडी को लटका दिया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो T = 4 = 2 pi √m मास, बॉडी का मास कितना है? 2 kg है, जिसे वर्टिकल स्प्रिंग से, यह तो कौन सा स्प्रिंग है? वर्टिकल स्प्रिंग है, जिसके हेल्प से, जिसके लोअर इंड से 2 kg मास का बॉडी को लटकाया गया है, सस्पेंडेड किया गया है एंड स्प्रिंग का अपर इंड को एक रिजिड सपोर्ट से लटकाया गया है। तो दिस इज वर्टिकल स्प्रिंग एंड इस वर्टिकल स्प्रिंग के लोअर इंड से बॉडी लटकाया गया है।
तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 पाई मास ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड टू द स्प्रिंग इज सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग इज 2 kg. सो मास स्प्रिंग से लगाया गया वह मास कितना है 2 kg. तो m की जगह फार्मूला में 2 यूज करेंगे अपॉन k. स्प्रिंग कांस्टेंट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम. स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया गया है. तो अब LHS में 4 है, RHS में 2 पाई है. तो 4 2 से कैंसिल होकर के LHS में 2. सो 2 इक्वल टू पाई रूट अंडर 2 बाई के. अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए जिससे कि स्क्वायर रूट RHS का हट जाएगा. तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, LHS में 2 है तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल्स टू पाई स्क्वायर. RHS में पाई है तो पाई स्क्वायर एंड रूट अंडर 2 बाई के का होल स्क्वायर इज 2 अपॉन के. और 4 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर का वैल्यू दैट इज 3.14 का स्क्वायर इक्वल टू नियरली इक्वल टू 9.86. दैट इज 9.86 मीटर, सॉरी 9.86. पाई का वैल्यू 22/7 22/7 दैट इज 3.14. तो 3.1 स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 9.86 एंड अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 10. तो पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.86. तो उसे हम 10 रिप्लेस कर सकते हैं. 10 यहाँ यूज कर सकते हैं पाई स्क्वायर की जगह 10. सो वी हैव 4 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर की जगह 10 यूज किया जाए मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन के एंड 2 से RHS के न्यूमरेटर में 2 है 10 इंटू 2 अपॉन के. तो 2 से न्यूमरेटर में 2, RHS के न्यूमरेटर में 2 से LHS का 4 कैंसिल होकर के 2 बचेगा एंड फिर 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा. LHS में 2 है एंड RHS के न्यूमरेटर में 10 है तो 2 5 टाइम्स 2 इंटू 5 5 टू या 10. सो 2 से 10 कैंसिल हो गया LHS एंड RHS में. LHS के 2 से 10, RHS के न्यूमरेटर का 10 कैंसिल हो गया 5. तो k का वैल्यू कितना हो गया? LHS में 1 बचा. 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन k. देयरफॉर k इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर. तो k का वैल्यू 5 न्यूटन पर मीटर. अब देयरफॉर k इक्वल्स टू 5. स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर. स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया. LHS में 1 बचेगा एंड RHS में 5 अपॉन के. देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से k इंटू 1 इक्वल टू 5. देयरफॉर k इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर. k का वैल्यू तो मालूम हो गया. अब x का वैल्यू मालूम कर लेते हैं क्योंकि अब बॉडी का ऑसिलेशंस को रोक करके स्टॉप करके बॉडी को स्प्रिंग से इक्विलिब्रियम पोजीशन में लटका दिया जाता है. तो इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक, इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक और द बॉडी, वस्तु के संतुलन की स्थिति में, इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, रिस्टोरिंग फोर्स producing the spring and which is acting on the block in the opposite direction to the weight of the body or block. So kx equals to restoring force or spring force. Kx is equal to weight of the body, that is kx is equal to mg और kx is equal to और k का वैल्यू भी मालूम हो गया है और k का वैल्यू पुट कर दिया जाए 5 इंटू एक्स इक्वल टू m का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई g का वैल्यू 10. तो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में क्या होगा? बॉडी का वेट डाउनवर्ड एंड रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के द्वारा बॉडी पर एक्ट करेगा और स्प्रिंग फोर्स वह वेट के अगेंस्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में एंड स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Fs इक्वल टू kx. तो kx इक्वल टू mg इक्विलिब्रियम में, बॉडी का इक्विलिब्रियम की स्थिति में. And k का वैल्यू 5 न्यूटन पर मीटर and x multiplied by x. X is the elongation produced in the spring due to the suspended weight.
स्प्रिंग वर्टिकल स्प्रिंग से लटकाए गए वेट माने 2 केजी का वेट या 2 केजी का बॉडी को लटकाया गया है, तो उसके कारण जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है स्प्रिंग में वह कितना है, एक्स है। तो 5 इंटू के एक्स इक्वल टू एम जी, के का वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड टू द वर्टिकल स्प्रिंग इज 2 केजी, तो मास की जगह 2 केजी रिप्लेस किया एंड जी की जगह 10, जी रिप्लेस्ड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 5 से 10 कैंसिल होकर 2 टाइम्स, that is x equals to 2 into 2, that is 4 meter. So elongation produced in the spring due to suspended body through it is 4 meter. तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग मालूम करना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। Therefore, potential energy of the spring की potential energy is capital U is equal to 1 by 2 K into x square equals to 1 by 2। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया था 5 न्यूटन पर मीटर, तो K के जगह रिप्लेस कर दें 5 मल्टीप्लाइड बाई x के जगह 4 स्क्वायर, 2 से 4 स्क्वायर कैंसिल होकर के 8, 4 स्क्वायर इज 16, तो डिनोमिनेटर में 2 है, फार्मूला में हाफ पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का फार्मूला यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 2, के जगह 5, स्प्रिंग कांस्टेंट 5 न्यूटन पर मीटर अभी हमने फाइंड किया था, मालूम किया था, एंड एक्स इक्वल टू इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग कितना है, एक्स इक्वल टू 4 मीटर, दैट इज 1 बाई 2 इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज 16, डिनोमिनेटर में 2 है 1 बाई 2, तो 2 से 4 स्क्वायर 16 कैंसिल होकर के 8, दैट इज अब क्या बचा न्यूमिनेटर में 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 सॉरी 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज 40। एंड पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एनर्जी कोई भी टाइप का एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कोई टाइप का एनर्जी हो, एनी टाइप ऑफ एनर्जी का यूनिट जूल होता है, एसआई यूनिट। सो यू इज इक्वल टू potential energy stored in the spring U is equal to 5 into 8, that is 40 joule, 40 J answer, symbol of joule is J। So this is the answer of exercises problem 12। तो इस प्रकार exercises problem 12 का भी सॉल्यूशन कर दिया गया। In last question 3, that is problem number 3, a spring stores 5 joule of energy, that is potential energy, when stretched by 25 cm. It is kept vertical with the lower end fixed. A block fastened to its other end is made to undergo a small oscillations. If the block makes 5 oscillations each second, that is per second, what is the mass of the block? इस प्रॉब्लम में एक स्प्रिंग 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है जब उसे 25 cm डिस्टेंस से स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है। उसके बाद स्प्रिंग को रखा जाता है वर्टिकल उदर रूप से, जिसके लोअर एंड को मतलब स्प्रिंग के निचले सिरे को फिक्स कर दिया जाता है, जबकि स्प्रिंग को वर्टिकल रखकर उदर रूप से रखकर उसके लोअर एंड को फिक्स कर दिया जाता है, एंड उसके अपर एंड पर एक ब्लॉक को रखा जाता है। स्प्रिंग के अपर एंड पर ब्लॉक को रखा जाता है, जिससे कि एंड उस ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट स्मॉल ओसिलेशंस करता है। यदि ब्लॉक का ईच सेकेंड में ओसिलेशन
नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 5 है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक इज 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो उस ब्लॉक जो कि स्प्रिंग के ऊपर रखा जाता है, वर्टिकल स्प्रिंग के ऊपर रखा जाता है, उस ब्लॉक का मास कितना होगा वह उसे मालूम करना है, फाइंड करना है। इसका डायग्राम भी स्केच किया जा सकता है। स्प्रिंग के को वर्टिकल रखकर उसके लोअर एंड को फिक्स कर दिया जाता है, जबकि इसके अपर एंड पर एक ब्लॉक रखा जाता है। ब्लॉक के रखने से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। सपोज किया जाए इस स्प्रिंग का ब्लॉक का स्प्रिंग के अपर एंड पर रखे गए ब्लॉक का बॉडी का मास कितना है, कैपिटल एम है। तो स्प्रिंग का एक्चुअल जो लेंथ होगा थोड़ा इस पोजीशन से ऊपर होगा, एबव होगा, क्योंकि जब मास रखा जाता है स्प्रिंग के अपर एंड पर, स्प्रिंग को वर्टिकल रखकर उदर रूप से रख करके लोअर एंड को फिक्स कर दिया गया, जबकि अपर एंड पर एक ब्लॉक रखा गया जिसका मास हम सपोज करते हैं कितना है, कैपिटल एम है। तो इस मास के कारण स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, लेकिन स्प्रिंग को जब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल स्टोर होता है। इसलिए स्प्रिंग का जो एक्चुअल लेंथ होगा, एक्चुअल हाइट होगा, थोड़ा इस पोजीशन के जहाँ पर ब्लॉक रखा है तो इसके एबव होगा। एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट यह ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, धीरे धीरे इसको ऑसिलेशन कराया जाता है, इस ब्लॉक को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। इसका सॉल्यूशन, तो जो गिवन डाटा है, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है कितना से, 25 cm डिस्टेंस से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर करता है, 5 जूल। तो गिवन पोटेंशियल, सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू इज इक्वल टू 5 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके डाटा लिखने के बाद, डाटा जो गिवन डाटा है उसको मेंशन करने के बाद। एंड इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग कितना है, 25 cm। तो U is equal to 5 joule given and X equals to 25 cm, that is 25 upon 100 मीटर। SI में कन्वर्ट कर दिए, that is 25 upon 100 is 1/4 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर से जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, दैट इज 1/4 मीटर से 25 cm इज 25/100 मीटर, 1/4 मीटर। तो स्प्रिंग में 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, दैट इज सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कैपिटल U इज इक्वल टू 5। अब स्प्रिंग को क्या किया जाता है, स्प्रिंग को कैसे रखा जाता है, वर्टिकली रखा जाता है, जिसके लोअर एंड को फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर सपोर्ट है, लोअर एंड को फिक्स कर दिया गया, जबकि अपर एंड पर एम मास का, सपोज किया जाए एम मास का ब्लॉक रखा जाता है। एंड इस ब्लॉक को यह ब्लॉक यह ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, स्मॉल ऑसिलेशंस करता है। तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, तो ब्लॉक का अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट जो ऑसिलेशंस है पर सेकेंड, इस सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करता है, 5 ऑसिलेशंस। तो फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस made by the block per second is, in 1 second is 5 oscillations in each second, so n is equal to 5 oscillations per second, each second 5 oscillations per second or each second, which is called frequency. Number of oscillations made by a body per second in each second is called frequency. So frequency n is equal to, frequency of the block is 5 oscillations each second or per second. तो मास ऑफ द ब्लॉक मालूम करना है, जिस ब्लॉक को स्प्रिंग के अपर एंड पर रखा जाता है, स्प्रिंग के ऊपर रखा जाता है, उसका मास मालूम करना है। मास ऑफ द ब्लॉक कैपिटल M मालूम करना है।
तो इलोंगेशन स्प्रिंग का 25 cm दैट इज 1.4 मीटर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 5 जूल। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन नहीं है प्रॉब्लम में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू भी ऑब्टेन करना होगा, जो हम ऑब्टेन कर लेंगे इस फॉर्मूला से ही, क्योंकि U दिया है NX भी दिया है, तो के का वैल्यू मालूम हो जाएगा। U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर दैट इज k इक्वल टू, और k इक्वल्स टू के को इलिमिनेट कर दिया जाए इस फॉर्मूला से, तो k इक्वल टू के लिए फॉर्मूला 2u अपॉन x स्क्वायर, 2 कैपिटल U अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कैपिटल U। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना स्टोर्ड होता है 5 जूल का, जब स्प्रिंग को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। तो 2u अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज 2, u इज इक्वल टू 5 जूल, और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 25 cm इक्वल टू 1 अपॉन 4 मीटर दैट इज 2 इंटू 5 न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, 2 इंटू 5 10 न्यूमरेटर में अपॉन x इक्वल टू 1/4 स्क्वायर दैट इज 1/16, 16 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 is multiplied to the multiplied in the numerator, so it is 10 into 16 that is 160, it is 160 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू मालूम हो गया, k इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट, देयरफॉर स्प्रिंग कांस्टेंट k, स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल्स टू 160 न्यूटन पर मीटर। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज किया जाए स्प्रिंग बॉडी और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k। तो अब प्रॉब्लम को मैं इरेज करता हूँ, एंड जो रेस्ट पार्ट है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का, उसके लिए क्वेश्चन को इरेज करना होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू k इक्वल्स टू 160 न्यूटन पर मीटर। अब फॉर्मूला यूज किया जाए एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k। गिवन डाटा को भी मैंने इरेज किया रेस्ट पार्ट, इस प्रॉब्लम के रेस्ट पार्ट का सॉल्यूशन के लिए। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज T इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k, पूरा पर स्क्वायर रूट होगा रूट अंडर m अपॉन k। T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक के दोलनों का आवर्तकाल या दोलन काल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर स्मॉल m अपॉन k। एंड टाइम पीरियड, तो इस प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी दिया है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है T इक्वल टू 1 अपॉन n, तो T के जगह 1/n रिप्लेस कर दिया जाए, n इक्वल टू 1/t, T इक्वल टू 1/n, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है इस प्रॉब्लम में, फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड दैट इज ईच सेकेंड। गिवन डाटा है इस प्रॉब्लम में दिया गया, सो 1/n, T इक्वल टू 1/n इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर स्मॉल m दैट इज मास ऑफ द ब्लॉक अपॉन k। स्मॉल m की जगह कैपिटल M भी यूज किया जा सकता है सिंबल मास के लिए। n इक्वल्स टू कितना है 5 है, मास मालूम करना है, तो 1 अपॉन 5, n का वैल्यू 5 ऑसिलेशंस ईच सेकेंड, तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन n, T इक्वल टू 1 अपॉन n, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल
of the frequency. So T is equal to 1 by n is equal to 2 pi root under m by k. n का वैल्यू 5 हमने पुट किया जो गिवन डाटा में है. So 1 by n is 1 by 5 equals to 2 pi root under m upon k. m मालूम करना है ब्लॉक का, उस ब्लॉक का मास जिसे स्प्रिंग के ऊपर रखा जाता है. इसे भी हम स्मॉल m लिए हैं तो स्मॉल m कर लेते हैं. ब्लॉक का मास कैपिटल M भी इस मास को सपोज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ फार्मूला में हमने स्मॉल m लिख दिया तो इसलिए इस ब्लॉक का मास भी स्मॉल m. वही मास है ब्लॉक का जिसे स्प्रिंग के ऊपर रखा अपर इंड पर रखा जाता है. स्प्रिंग के लोअर इंड को फिक्स रखते हुए और स्प्रिंग को वर्टिकली रखा जाता है, उधर रूप से रखा जाता है. अब स्क्वायर रूट RHS में स्क्वायर रूट को घटाने के लिए बोथ साइड्स में स्क्वायर कर दिया जाए. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 1 by 5 स्क्वायर इज 1 by 25 इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर दैट इज 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर m अपॉन k स्क्वायर इज m by k. स्क्वायर से स्क्वायर रूट न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट पावर हाफ होता है. अब उसका स्क्वायर करेंगे तो m by k. तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट m by k इज सिंपली m अपॉन k. और k का वैल्यू हमने मालूम कर लिया 160. m का वैल्यू मालूम करना है. सो m इक्वल्स टू m को इलिमिनेट कर लें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मास के लिए. तो 25 इंटू 4 m इक्वल्स टू m इक्वल टू कितना हो जाएगा k. m इक्वल्स टू k इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपॉन 4 पाई स्क्वायर m मालूम करना है तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 25. सो 25 इंटू 4 दैट इज 25 इंटू 4 दैट इज 100 पाई स्क्वायर. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने मास को इलिमिनेट कर दिया, इस रिलेशन से इलिमिनेट कर लिया. m इक्वल्स टू k अपॉन 25 इंटू 4 स्क्वायर. k का वैल्यू 160 न्यूटन पर मीटर अभी हमने ऑब्टेन किया. अभी भी बोर्ड पर प्रेजेंट है, बोर्ड के बॉटम में इस स्टेप के नीचे k का वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट 160 न्यूटन पर मीटर. तो k की जगह रिप्लेस कर दिया 25 इंटू 4 दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर का वैल्यू नियरली 9.86. राउंड ऑफ करके उसे हम 10 लिख सकते हैं. वी कैन राइट पाई स्क्वायर in place of we can write 10 in place of pi square. Approximately pi square is equal to 10. That is 160 upon 100. 25 into 400 multiplied by pi square का वैल्यू 10 approximately. तो 160 upon 1000 हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया. 10 का जीरो 160 के न्यूमरेटर में 160 के जीरो से कैंसिल हो गया. तो 16 अपॉन 100 तो ये हो गया 16 अपॉन 100 दैट इज 4 से कैंसिल होकर के 4 4 या 16 एंड 4 25 4 या 100. तो 4 अपॉन इट इज 4 अपॉन 25 दैट इज 25 से 4 में डिवाइड किया जाए तो 0.16 that is 0.16 kg. 4 upon 25 kg that is 0.16 kg. So mass of the block kept on the upper end of the spring is 4 upon 25 kg that is 0.16 kg. Answer. A small m is the mass of the block. Write down मास ऑफ द ब्लॉक जिसे फाइंड करना था. इस ब्लॉक को स्प्रिंग को वर्टिकल रख करके लोअर इंड को फिक्स कर स्प्रिंग के लोअर इंड को फिक्स कर अपर इंड पर एक ब्लॉक रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के अनुसार. तो उसका मास कितना हो गया m इक्वल्स टू 4 अपॉन 25 दैट इज 0.16 kg. आंसर. नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. यह वीडियो पूरा होता है. थैंक्स
all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.